हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है और कब से शुरू किया जाता है। प्रदोष व्रत जो होता है, सनातन धर्म में प्रदोष व्रतों का अत्यंत महत्व है। ये शिव की उपासना का अवसर प्रदान करते हैं। आइए, आज मैं आपको प्रदोष व्रत का महत्व बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म में व्रतों का अतिशय महत्व है। व्रणोति इति व्रतम। अतः जब व्यक्ति किसी उद्देश्य से संकल्प कर निश्चय करता है कि आज अमुक देवी देवता के निमित्त विशिष्ट पूजन करेंगे, उसी को व्रत कहते हैं। जब निराहार रहा जाता है उसे उपवास कहते हैं। शास्त्रों में विहित तिथियों में उपवास करना भी व्रत ही है। एकादशी आदि अनेक व्रतों में सर्वाधिक महत्व प्रदोष व्रत कहा गया है। इसे मोक्षदाता कहा गया है। प्रदोष का शाब्दिक अर्थ है रात्रि का मुख भाग। प्रदोषो रजनी मुखम तिथ्यादित्वम में महर्षि वशिष्ठ के मत से कहा गया है कि प्रदोषो इष्टमया दूर्धम घटिका द्वय मिष्यते। सूर्यास्त के बाद जो घटी पर्यंत समय प्रदोष काल कहा जाता है, जबकि देवल के मत से 3 घटी प्रदोष काल है। प्रदोषो घट कात्रायम देवला। इसी मत को आधार बनाकर निर्णय सिंधुकार ने कहा, त्रिमुहूर्तम प्रदोषः स्यात् भानावस्तम गते सति नक्तम तत्र तु कर्तव्यमिति शास्त्र विनिश्चयः। प्रदोष काल तो सूर्योदय सूर्यास्त की भांति प्रतिदिन होता है, किंतु प्रदोष व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि में जब प्रदोष वेला होती है, उस संपूर्ण दिन रात्रि काल को प्रदोष व्रत काल कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव के प्रसन्नार्थ किया जाता है। भगवत पुराण में भी कश्यप नीति के प्रसंग में कहा गया कि भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ प्रदोष वेला में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इस व्रत को करने से मूर्ख भी विद्वान, निर्धन, धनवान, संततिहीन जन, संततिवान तथा अल्पायु जन दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। इस व्रत से दोषों का परिहार होता है। ये व्रत मानव मात्र के लिए अभीष्टप्रद मुक्ति प्रदान करने वाला है। वर्ष में कुल 24 प्रदोष होते हैं। जिस वर्ष अधिमास होता है उस वर्ष 26 हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत के समय भगवान शिव का स्तवन व ध्यान करते हैं, वे सर्व संपत्ति युक्त हो जाते हैं। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि यदि व्रतारंभ में प्रदोष सोमवार को ही संतत सुख की वृद्धि, यदि भौमवार हो तो ऋण से मुक्ति, शनिवार हो तो पुत्र प्राप्ति, यदि रविवार हो तो आरोग्यता की प्राप्ति तथा रोग निवृत्ति होती है। मदन रत्न तथा निर्णयामृत नामक ग्रंथों के अनुसार ऋण मोचन हेतु भौम प्रदोष, पुत्र प्राप्ति हेतु सोम प्रदोष, स्त्री व सौभाग्य हेतु शुक्र प्रदोष करना चाहिए। श्रावण मास का सोम प्रदोष समस्त कामनाओं को देने वाला कहा गया है। स्कंद पुराण में सूची व्रत उपाख्यान आता है, जिसमें सांडल ऋषि के कहने से निर्धनता व जीवन यापन करने वाले सूची व्रत तथा धर्म गुप्त नामक 2 ब्राह्मणों ने प्रदोष व्रत करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर अभिलक्षित वरदान प्राप्त किया था, जिसके प्रभाव से दोनों ने राजा के पद का वरण किया है। तो यह है मेरे प्रदोष व्रत की कहानी। क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है और कौन से दिन का क्या महत्व होता है। शनि प्रदोष का है, शुक्र का है। सारे दिन की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग कथा होती है। तो जिस दिन जो भी प्रदोष पड़ता है उसी दिन की कथा को हमको पढ़ना चाहिए। आज मैंने इसे प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों किया जाता है, ये मैंने बताया है इसमें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।